नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। वैसे तो रबी सीजन की शुरुआत हो गई है और गेहूं की बुआई भी बड़े पैमाने पे की जा रही है, लेकिन आज हम आपको उन किसानों के लिए एक फ़ायदे का सौदा बताने जा रहे हैं जो बिहार सरकार के द्वारा हर साल दिया जाता है किसानों को। बीज उत्पादन, यानी कि आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं या रबी सीजन के अन्य फसलों की भी आप अगर बुआई करना चाह रहे हैं कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक है कि केवल आप उसको उत्पादन करते हैं और किसी भी व्यापारी या जो पैक्स है उनको बेच देते हैं। लेकिन अगर आप बीज का उसका उत्पादन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो एमएसपी रेट है उससे एक्स्ट्रा आपको दाम भी मिल सकता है, करीब 30% के आसपास आपको एक्स्ट्रा दाम मिल सकता है। आखिर जो बिहार के किसान हैं वो कैसे बीज का उत्पादन करें, क्या कुछ प्रक्रिया है, इन तमाम विषयों को लेके आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बिहार राज्य बीज निगम जो है उनके पदाधिकारी है। बीज खेती तो हर कोई करता है, लेकिन एक रहता है कि बीज उत्पादन को लेके भी सरकार का एक स्कीम चल रहा है। तो क्या कुछ स्कीम है सर, कैसे आम आदमी भी उससे जुड़ सकता है, किसान जुड़ सकता है? देखिए, बीज उत्पादन ये एक बहुत ही तकनीकी काज है। इसके लिए किसान गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए कुछ भारत सरकार के मानक हैं, जिसके आधार पर कि हम अपने बीज उत्पादक से अपने निबंधित बीज उत्पादक से बीज उत्पादन कराते हैं। इसमें हम भारत सरकार से प्रजनक बीज का क्रय करते हैं और फाउंडेशन जो हमें फार्म पर उत्पादित करते हैं, और हमारे ग्रोअर भी क्या कहते हैं फाउंडेशन सीड उत्पादन करते हैं। इसको हम अपने ग्रोअर के बीच में क्रय कर देते हैं, ठीक है ना। वो जो भी दर तय होता है निगम में, उस दर पर हम उनको ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड उनको मुहैया कराते हैं। जो बिहार राज्य बीज निगम है वो खुद किसान को देता है अगर बीज की खेती उत्पादन करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर वो हमारे यहाँ बीज उत्पादक के रूप में काज करना चाहते हैं तो उनको BRBN में जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ जाके निबंधित हो जाना पड़ता है और उनको बीज दिया जाता है हमारे यहाँ से। चाहे फाउंडेशन मिलेगा, चाहे प्रजनक बीज उनको मुहैया कराया जाता है। वो अपने खेतों में उत्पादन करते हैं और उसके बाद वो उत्पादित जो भी बीज है उसका संग्रहण हम अपने सेंटर पर कराते हैं। वो संग्रहण केंद्र है, वहाँ पर प्रभारी हमारे रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से बीज उनको उपलब्ध कराते हैं, आपूर्ति भी करते हैं और उनके माध्यम से रॉ बीज का संग्रहण भी करते हैं। मतलब किसानों से बीज खरीदा भी जाता है, हाँ, तैयार कर लेते हैं फसल। जी। तो उस समय का रेट रहता है कि वो जो भी राव सीड देते हैं तो हम उसको STL में हम अपने राजकीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला में उसका भेजकर उसका अंकुरन जांच कराते हैं और वो मानक होता है। तब उसको MSP के आधार पर जो दर होता है फसलों वार, उसका भुगतान तुरंत ही कर दिया जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग उस राव बीज का उस किसान को, उस उत्पादक को हम लोग देन एंड देयर भुगतान कर देते हैं। और उसके बाद ये रॉ सीड को प्रोसेसिंग प्लांट पर, हमारे प्रोसेसिंग प्लांट पर चला जाता है और वहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद फिर उसका सैम्पलिंग हमारे इंस्पेक्टर करते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट और बसोका के इंस्पेक्टर, ये जो है राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी है जो यहाँ बसोका के नाम से है, और उसके इंस्पेक्टर उसका जो है सैम्पलिंग करके पुनः इसका जांच होता है। और जब अंकुरन जांच और इसका फिजिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन और जेनेटिक वेरिफिकेशन, ये सब आधार पर ये पास हो जाते हैं, मानक हो जाते हैं भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। तब ये पास सीड जो है सीड के प्योर सीड के रूप में होता है और वो जो क्वांटिटी होता है तो उस पर हम लोग एडिशनल MSP का 30% रबी क्रॉप में देते हैं। उसमें गेहूं भी है, दलहन भी है, तेलहन भी है। जितने भी फसल हम लोग रबी में लेते हैं उस पर 30% देते हैं। खरीफ में दलहन में
30% और धान और श्री अन्न मतलब कि मिलेट्स में 20% एमएसपी के आधार पर हम लोग देते हैं एमएसपी। इस बार भी कितना लक्ष्य रखा गया है और कौन कौन से किसी विशेष जिले को चयन किया गया है कि 38 जिले के किसान कोई भी कर सकते हैं? नहीं है, ये सभी जिलों के लिए है। हम लोग बीज उत्पादन कार्यक्रम इस बार 2,40,000 क्विंटल हम लोग लक्ष्य तय किए हैं रबी के लिए। ये सभी जिले के लिए है। जो भी हमारे उत्पादक हैं वो हमारे पास लगभग अभी वर्तमान में 2,833 हमारे निगम के ग्रोअर हैं और जो पिछले साल प्रमाणित गेहूं के लिए लगभग 8,000 से ऊपर हमारे वो हैं। तो सब मिला के 11,000 से ऊपर हमारे ग्रोअर हैं जो कि राज्य के सभी जिलों में आच्छादित हैं। तो अभी क्या समय है अभी जो करना चाहते हो? क्योंकि गेहूं की बुआई कई बिहार के अगर दो भागों को बांटा है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार में अभी शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे शुरुआत। तो अभी भी किसान संपर्क कर सकते हैं और जिला में कहाँ जाएं? जहाँ तक रबी मौसम के फसलों का उत्पादन से संबंधित है तो अभी जो है चूँकि नवंबर समाप्त होने पर है, इसलिए दलहन तिलहन का समय तो निकल गया, ये अभी लेट में चल रहा है। लेकिन गेहूं की खेती अभी भी संभव है, इसलिए कि धान जहाँ पर अभी कटाई नहीं हुई है तो उसके बाद भी अभी दिसंबर माह तक, पूरे दिसंबर माह तक जो है गेहूं की रोपाई होगी, तो गेहूं के उत्पादन में शामिल हो सकते हैं। सर ये जो प्लांट लगे हैं बिहार में करीब 20 से अधिक प्लांट, 20 के आसपास जो प्लांट है सरकारी, तो अगर किसी को जाना हो या प्रोसेसिंग प्लांट, तो हमारे जो है ये लिस्ट है जिसमें कि 5 बड़े प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ है। एक कुदरा में है, दूसरा वैशाली में है, हाजीपुर में, तीसरा शेरघाटी गया जी में है, उसके बाद बेगूसराय में है और भागलपुर में है। ये बड़े प्लांट हमारे हैं जिसमें कि कैमूर में 40 टीपीएच का है, हाजीपुर में 4 टीपीएच, बेगूसराय में 4 टीपीएच, भागलपुर में 4 टीपीएच और शेरघाटी में 4 टीपीएच। इसका मतलब टन प्रति आवर के हिसाब से ये क्षमता है इस प्रोसेसिंग प्लांट का, और इतने जगह है और 1 टीपीएच का इतने नए जिलों में अभी स्थापित किया गया है। अगर हमें किसान को जाना होगा तो ऑनलाइन कहाँ आवेदन करेंगे? आवेदन करना है या प्लांट पे जाके मिलेंगे? नहीं, ऑनलाइन ही करना है, लेकिन वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो निबंधित होंगे और वो अपने डीबीटी में निबंधित हैं कि नहीं, वो किसान के रूप में पहले से निबंधित है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक करेंगे। जो उनके घर से नज़दीक के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वहाँ वो जाके मिलकर आवेदन कर सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहीं पर होगा और वो हमारे यहाँ ग्रोअर के रूप में निबंधित हो सकते हैं। सर आपका तो ये बीज के लेकर है, क्योंकि आप खेती गेहूं की कर रहे हैं या कोई भी किसी खरीफ या रबी सीजन में कोई भी फसलों की खेती कर रहे हैं, तो आप खेती तक सीमित न रहें, आप बीज उत्पादन की ओर भी कदम बढ़ाएं। और आप अगर अच्छे तरीके से बीज उत्पादन करते हैं तो जो एमएसपी सरकारी एमएसपी तय होता है उससे 30% एडिशनल यानी कि अतिरिक्त आपको जो पैसा दिया जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। वैसे किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो छोटे पैमाने पे खेती करते हैं, वैसे किसानों के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। तो सरकार की ओर से ये पहल शुरू की गई है। आप भी अपने जो क्षेत्रीय बीज निगम है, ब्लॉक या जिला स्तर पे, आप वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं। हर जिलों के लिए, हर जिलों के किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध है। और बिहार के जो मुख्य जो प्लांट है, मैं दिखा दूँ कि जो बिहार राज्य निगम के अंतर्गत वर्तमान में 5 एवं 15 मिनी प्लांट जो हैं इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनमें से जो कुल प्रसंस्करण क्षमता है 7.6 लाख क्विंटल प्रति वर्ष का है। तो आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट दे दी गई है। और ये 15 जो हैं अलग अलग है। पश्चिम 1 टीपीएच का जो है, हाँ, 1 टन पर आवर के यहाँ है, टन पर आवर। तो ये नया प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है और है ना, तो ये नए 15-20 गुणन प्रक्षेत्रों पर
जो हमारे सरकारी परिक्षेत्र है वहाँ पर 1 TPH का एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा है जिसकी क्षमता 15 है। 15 TPH है, सब पर एकक के हिसाब से 15 हो गया, तो ये सुविधा दिया गया है। तो हमारे किसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और जो अभी खाद्यान्न उत्पादन करते हैं वो बीज का उत्पादन करें, प्रोत्साहित हों और इसमें उनका 30% तक ये लाभ ले सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो 15 TPH जो छोटे हैं, मतलब संस्करण है, प्रसंस्करण, वह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, बक्सर, अररिया, पूर्णिया, नालंदा, किशनगंज, सिवान, यानी कि बिहार के कुल करीब 20 जिले हैं जहाँ पे बीज के लेकर प्रसंस्करण का कार्य चल रहा है। तो आप हो सके तो अगर आपके आसपास है तो यहाँ से भी जानकारी या कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ से भी मिल सकता है। तो अगर आप अभी चूँकि गेहूँ की बुआई चल रही है तो गेहूँ के लिए एक अच्छा समय है, तो वैसे किसान संपर्क करें और लाभ लें और एक खेती में एक नए बदलाव की ओर वो भी कदम रखें। विशेष रूप से जी सर, किसान को इस कुदरा के क्षेत्रीय प्रबंधक, हाजीपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक, बेगूसराय के क्षेत्रीय प्रबंधक, भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक और शेरघाटी के क्षेत्र प्रबंधक से अगर वो मिल लेते हैं और इसी जो अभी करंट मौसम है रबी का, इसका भी वो लाभ ले सकते हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप आराम से जानकारी ले सकते हैं। तमाम अधिकारी, आपके कृषि विभाग के अधिकारी आपकी सेवा में उपलब्ध है, तो आप भी संपर्क करिए किसान भाई। और जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर आप खेती करना शुरू करें और एक अतिरिक्त आप उन्हीं फसल का एक अतिरिक्त ग्रेन तो उत्पादन करते ही हैं हमारे किसान, खाद्यान्न उत्पादन तो करते ही हैं, तो उसको MSP पर ही बेचना पड़ता है, लेकिन MSP से 30% का लाभ 30 संवर्धित मूल्य दर जो है MSP से 30% अधिक का लाभ लेने के लिए वो बीज उत्पादक बन जाए, तो इससे किसान का भी कल्याण होगा, हमारे राज्य का भी कल्याण होगा। हमारे यहाँ बीज जो बाहर के राज्यों से क्रय करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, तो वो हमारे किसान को ही इसका लाभ मिलेगा और हम इसमें आत्मनिर्भर होंगे। ये पूरी जानकारी है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।